हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम विद्युत धारा का चौथा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट में आज हम लोग विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। ध्यान समझना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट के मन में प्रश्न उठता होगा कि सर डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन आज तक हमको विद्युत विभव समझ में नहीं आया कि विद्युत विभव वास्तव में है क्या। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको विद्युत विभव में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ये तो किताबी लैंग्वेज में उसकी परिभाषा लिखा है, हम लोग उसको अपने लैंग्वेज में सीखते हैं कि वास्तव में विद्युत विभव है क्या। तो ध्यान समझना, जैसे आवेश, किसी पदार्थ में आवेश उत्पन्न होता है और आवेश जब बहने लगता है तो उसे धारा कहते हैं। तो ध्यान समझना, अब प्रश्न ये उठता है कि जब किसी पदार्थ में आवेश बहने लगा तो उसे धारा कहते हैं, लेकिन प्रश्न ये है उसे बहा कौन रहा है। सबसे बड़ी बात है कि विद्युत विभव यानी विद्युत धारा को बहा कौन रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाने वाला है। जैसे ध्यान समझना, जैसे भी ट्रैक्टर में मिट्टी को लोड करती है तो उसको लेकर जाने वाला ट्रैक्टर होता है। इसी तरीके से इसी तरीके से जब किसी पिंड में आवेश उत्पन्न हो जाता है, जब आवेश किया जाता है तो धारा को लेकर जाने वाला कार्य कौन करता है, विद्युत विभव। ध्यान समझना कि जो विद्युत विभव होता है वो आवेश को लेकर जाता है, यानी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाने वाला अगर कोई सिस्टम है तो क्या है, विद्युत विभव। अगर कोई सिस्टम है तो क्या है, विद्युत विभव है। तो ध्यान से समझेंगे हम लोग कि विद्युत विभव वास्तव में है क्या। तो यहां पर क्या होगा कि अब हम लोग समझ रहे हैं कि विद्युत विभव होता क्या है। यानी ऐसे कह दें कि धारा, जो हमारा आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित हो रहा है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करने में किसका योगदान है। हाँ, तो ये जो विद्युत विभव है इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ध्यान समझना कि अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जो सिस्टम है, ये किताबी लैंग्वेज में परिभाषा लिखा गया है, इसको बड़ी आसान तरीके से हम इसको समझेंगे कि वास्तव में ये परिभाषा क्या कह रहा है। ध्यान समझना कि जो विद्युत विभव होता है वो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने में कार्य करता है। यानी अगर कहा जाए तो विद्युत विभव एक कार्य है जो आवेश को ले जाने के लिए किया जाता है। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने में किया जाता है। यानी कहा जाए कि अगर यहाँ पे आवेश है Q, तो इसको अगर एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना हुआ तो यहाँ पे जो काम करता है वो विभव यानी V काम करता है, जिसके कारण हम आवेश को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। यानी मिट्टी लोड हो गया ट्रैक्टर में, तो अगर ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दूसरे स्थान तक लेकर जाया जाता है तब मिट्टी दूसरे स्थान पहुंचता है। यानी कहने का मतलब, अगर मिट्टी जो लोड हुआ है उसको हम आवेश मान लें और इसको ट्रैक्टर और ट्राली मान लें, यानी आवेश को लेकर जाने में ये काम करता है। जैसे ट्रैक्टर मिट्टी को लेकर जाने में काम करता है उसी प्रकार। तो अब ध्यान समझेंगे किताबी लैंग्वेज से इसकी परिभाषा और बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, एकांक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, एकांक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो ध्यान समझना, एकांक कूलाम आवेश को अनंत से यानी बहुत दूर से, अनंत से जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, अनंत से किस विद्युत क्षेत्र यानी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पे विद्युत का क्षेत्र है, वो उसके किसी बिंदु तक लेकर आने में जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा कार्य कहलाता है विद्युत विभव। यानी कह सकते हैं कि धारा कहां से आ रही है, ये हम लोग सपोज मानते हैं अनंत से धारा आ रही है, अनंत पर आवेश उत्पन्न हुआ और उस अनंत से आवेश को अगर हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आए, हाँ तो यहाँ पे मानते हैं
कि यहाँ पे कोई बिंदु ए है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है, यानी विद्युत क्षेत्र यहाँ पे है। अब यहां से किसी आवेश को, एकांक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लेकर जाना हुआ। यहाँ पे अनंत पर कोई कूलाम आवेश रखा है, एकांक कूलाम आवेश, और इसको हमको यहां से लेकर जाना हुआ, तो जो जाने में किया गया कार्य होगा वही हमारा विद्युत विभव कहलाता है। तो ये इस बड़े से कथन का शार्ट में आंसर है कि एकांक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र, ये ए बिंदु है, तो इस बिंदु विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए तक लेकर जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब ध्यान समझेंगे कि यहाँ पे देखिए, एकांक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसे किससे डिनोट करते हैं बच्चों? इसको V से डिनोट करते हैं। V से डिनोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है वोल्ट। अर्थात इस डेफिनेशन से निकल के रिजल्ट क्या आया, यदि हमको किसी तार का विभव ज्ञात करना है तो विभव ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला यहाँ पे हमको दिया गया है। क्या दिया गया है कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, और इससे W क्या है, किया गया कार्य, और ये Q क्या है, आवेश। तो ध्यान समझना, कार्य का मात्रक होता है जूल, और पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यानी अगर विभव का मात्रक देखा जाए, विद्युत विभव का मात्रक, तो विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम भी होता है, या आप इसको क्या कह सकते हैं, वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक को आप जूल प्रति कूलाम या तो वोल्ट कह सकते हैं। तो ध्यान समझना कि यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि W क्या है, W है कार्य, क्या है, कार्य, और Q क्या है, Q है आवेश, और यहाँ पे जो V क्या है, V है विद्युत विभव, विद्युत विभव। हाँ तो बच्चों, इस लेक्चर में हमने विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात किया, और अब अगले लेक्चर में हम लोग लेकर आएंगे विद्युत विभवांतर और 1 वोल्ट की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो आशा करते हैं बच्चों की ये बात आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने बताया W कार्य है, Q आवेश है, V विभव है। तो आशा करते हैं आपको ये बात बढ़िया से समझ में आएगा बच्चों। तो धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।